हेलो, वेलकम टू लर्न विद सचे स्टोर। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रेस को, जिसको प्रगति भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रगति शब्द क्या होता है। ठीक है, तो प्रगति शब्द के बारे में कोई एक मत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक काल, देश और व्यक्ति के लिए इस शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्नत देशों में प्रगति का मापदंड भौतिक उन्नति है। ठीक है, जो देश आर्थिक दृष्टिकोण से जितना आगे बढ़ा हुआ है, उसे उतना ही प्रगतिशील देश माना जाता है। भारत और विश्व के अन्य देशों के धार्मिक गुरुओं ने आध्यात्मिक उन्नति को ही वास्तविक प्रगति माना है। ठीक है, यह धारणा बदल रही है। प्रत्येक युग में प्रगति की अवधारणा भी बदलती है। सतयुग में प्रगति का जो अर्थ था, कलयुग में वह निश्चय ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, विश्व स्तरीय संगठन जैसे यूएनओ ने मानव संसाधन को जीवन स्तर की बेहतरी या प्रगति का सूचक माना है। ठीक है, आइए सामाजिक प्रगति के अर्थ एवं परिभाषा को समझें। ठीक है, प्रगति शब्द अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये शब्द लैटिन के प्रोग्रेडिएटर शब्द से निकला है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना, टू स्टेप फॉरवर्ड है। इस प्रकार प्रगति का साधारण अर्थ किसी इच्छित अथवा वांछित लक्ष्य की ओर बढ़ना है, परंतु चूंकि समाजों के लक्ष्य में समानता नहीं होती, अतः साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में कल्याणकारी परिवर्तन को ही सामाजिक प्रगति कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कुछ परिभाषाओं से प्रगति का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आगमन और निकोब जो थे, उन्होंने प्रगति को बताया, परिभाषित करते हुए बताया कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसीलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, एक हमारे दूसरे जो समाजशास्त्री हैं, हार्नेल हॉर्ट, उन्होंने प्रगति को परिभाषित करते हुए बताया कि सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन है जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करे, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करे और उसे संगठित करे। इसी तरह से लेस्टर वार्ड ने बताया कि प्रगति ये है जो मानवीय सुख की वृद्धि करती है। ठीक है, उसी तरह सामाजिक प्रगति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, परिवर्तन की दिशा। ठीक है, जो प्रगति है उसकी परिवर्तन की दिशा। ठीक है, सामाजिक प्रगति की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि प्रगति में परिवर्तन एक निश्चित, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रगति एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वो है सचेत प्रयत्न। ठीक है, सामाजिक प्रगति कभी भी आप से आप नहीं होती। ठीक है, अपने आप नहीं होती। जब समाज के सदस्य समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सचेत रूप से प्रयत्न करते हैं, ये समझिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं, तभी सामाजिक प्रगति संभव होती है। उदाहरण के लिए आज हमारे देश भारत में प्रगति के अनेक सचेत प्रयत्न हो रहे हैं, जिनमें से पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश भारत में प्रगति के अनेक सचेत प्रयत्न हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी तीसरी पॉइंट है वो है सामूहिक उन्नति। सामाजिक प्रगति की एक विशेषता यह भी है कि जब किसी व्यक्ति विशेष की उन्नति होती है या किसी विशेष समूह को लाभ पहुंच रहा होता है, उसे सामाजिक प्रगति नहीं कहा जाएगा। सामाजिक प्रगति तो सबकी प्रगति है ना। वास्तव में जब समूह के अधिकतर व्यक्तियों को लाभ होता है तो वह स्थिति सामाजिक प्रगति की ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोर्थ पॉइंट है इसका, इच्छित लक्ष्य। प्रत्येक सामाजिक प्रगति का एक स्वीकृत या इच्छित लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य या उद्देश्य समूह के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और समूह या समाज इस उद्देश्य लक्ष्य को अपने सामूहिक मूल्यों, आदर्श, परंपरा, प्रथा आदि के आधार पर निश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भारतीय
आदर्श आध्यात्मवादी है, इसलिए सामाजिक प्रगति का उद्देश्य निर्धारित करते समय यहाँ पर भौतिक प्रगति पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता, परंतु इसके विपरीत अमेरिका में सामाजिक प्रगति का उद्देश्य भौतिक उन्नति ही होगा, क्योंकि उस समाज का मूल्य उसी के अनुरूप होता है। इसका जो 5वां पॉइंट है वह है हानि कम और लाभ अधिक। ये भी इसका एक एम होता है, ठीक है। सामाजिक प्रगति की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि एक स्थिर धारणा नहीं है, ठीक है। साथ ही इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसका कुछ कारण भी स्पष्ट है, और वह यह है कि सामाजिक प्रगति का बहुत कुछ प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक मूल्य से होता है, और सामाजिक मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 100 वर्ष पहले भारत के सामाजिक मूल्यों में भौतिकवादी तत्व इतना अधिक नहीं था जितना कि आज है। शायद इसलिए आज देश की सामाजिक प्रगति में भौतिक उन्नति पर बल दिया जाने लगा है, ठीक है। इसी तरह इसका जो 6 पॉइंट हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक प्रगति की सहायक परिस्थितियाँ क्या क्या है, ठीक है। सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी भी परिस्थितियों अथवा दशाएं हैं जिनके होने से सामाजिक प्रगति सरल हो जाती है। प्रगति की इन्हीं दशाओं को निम्नलिखित जो रूप है उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका शिक्षा का उच्च स्तर, ठीक है। अब इसमें क्या है, शिक्षा का उच्च स्तर सामाजिक प्रगति के लिए प्रथम आवश्यक दशा है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज को ऐसी बाह्य और आंतरिक शक्ति मिलती है जो उसकी प्रगति को गति प्रदान करती है। समाज की प्रगति उन व्यक्तियों के विकास पर आधारित होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण होता है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी उन्नति। समाज में प्रौद्योगिकी प्रगति भी सामाजिक प्रगति के लिए सहायक होती है। मशीनों के प्रयोग होने से कम आदमियों के द्वारा अधिक उत्पादन करना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त संचार तथा परिवहन के साधनों से व्यापार और वाणिज्य पनपता है। इतना ही नहीं, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि की सहायता से हमारा ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इससे सामाजिक प्रगति और भी सरल हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट जो है नवीन आविष्कार। संसार में नए नए आविष्कार होते हैं, ठीक है। होते रहना भी सामाजिक प्रगति के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रत्येक आविष्कार हमें प्रगति के पथ पर आगे पग बढ़ाता है। भविष्य की अनेक संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप हमारी अज्ञानता दिन प्रतिदिन क्या होती है, कम होती जा रही है। यही हमारा चौथा पॉइंट है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य भी सामाजिक प्रगति की महत्वपूर्ण सहायक दशाएं हैं। अति जनसंख्या होने से देश में निर्धनता, भुखमरी, बीमारी, अकाल, महामारी आदि विपदाएं आती रहती हैं, और इन परिस्थितियों में देश प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि जन स्वास्थ्य गिरा हुआ है तो लोग सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक परिश्रम नहीं कर सकेंगे। अतः सामाजिक प्रगति के लिए आदर्श जनसंख्या और उन्नत जन स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। यही हमारा 5वां पॉइंट है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण का भी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भौगोलिक पर्यावरण का सुविधाजनक होना तथा कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना सामाजिक प्रगति के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। जिस देश में अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी पड़ती है वह देश अधिक प्रगति नहीं कर पाता। उसी प्रकार पहाड़ी, पठारी और जंगली प्रदेशों में बसे हुए समाज भी अधिक प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अधिक सहायक नहीं होती। इसी तरह हमारा जो छठा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। समाज के सदस्यों के दिल से यदि राज्य भय, जाति भय और अर्थ भय मिटा जाए तो प्रगति जो होती है वो सरल हो जाती है। गुलाम व्यक्ति आत्मविश्वास जो होता है वो खो देता है। जाति बंधन व्यक्ति को
अपंग बना सकते हैं और अधिक कठिनाइयाँ उसे नर्क के मार्ग में खींच ले जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारा 7वां पॉइंट है, स्वतंत्रता एवं समानता। समाज के सदस्यों में प्रगति के लिए कठोर परिश्रम करने की इच्छा या सद्भावना तभी विकसित हो सकती है जबकि देश स्वतंत्र हो तथा लोगों को आत्म विकास की समान सुविधाएं प्राप्त हो। साथ ही जनता में आशा और विश्वास की भावना हो, अर्थात वे आशावादी हो, ना कि भाग्यवादी। उसी तरह इसका जो 8 पॉइंट है, उन्नतिशील एवं योग्य नेता। ठीक है, उन्नतिशील एवं योग्य नेताओं का होना भी सामाजिक प्रगति के लिए सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि योग्य नेताओं के निर्देश और उपदेश तथा साहसिक प्रयत्न जनता को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। भारतीय सामाजिक प्रगति में बुद्ध, नानक, कबीर, स्वामी विवेकानंद, रामानुजराम, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू जो बड़े बड़े नेता थे, इनका अमूल्य योगदान रहा है उन्नतिशील समाज बनाने में। ठीक है, उसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक प्रगति के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रगति को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है नवीनीकृत प्रगति, दूसरा है व्यवहारगत प्रगति। ठीक है, नवीनीकृत प्रगति क्या होती है? इस प्रकार की प्रगति में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के लिए नवीन है। विकसित राष्ट्र ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपने समाज में प्रगति कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रगति से अभिप्राय समाज में नवीन विचारों, प्रक्रियाओं तथा वस्तुओं को स्थापित करने से है, जिसका समाज पर अधिकतम प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, अब परंपरागत देश भी इस प्रकार की प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। भारत नियोजन के माध्यम से इसी प्रकार की प्रगति के लिए प्रयत्नशील होता जा रहा है। ठीक है, उसी तरह व्यवहारगत प्रगति। ठीक है, ये क्या होती है? इस प्रकार की प्रगति के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिसे लोग पहले से जानते हैं तथा समाज पर जिसका प्रभावकारी प्रभाव पड़ रहा है। साधारण तौर पर परंपरागत समाजों में प्रगति के जो कार्यक्रम चलते हैं, उन्हें इसी प्रकार की प्रगति के अंतर्गत रखा जाता है। परंपरागत समाज में विचार तथा प्रक्रियाएं यद्यपि पुरानी होती हैं, फिर भी उसका प्रभाव समाज पर प्रभावकारी होता है। कभी कभी जिस उद्देश्य की पूर्ति नवीनीकृत प्रगति से नहीं हो पाती, उसकी पूर्ति इस प्रगति के माध्यम से हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।